गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री होती है, कामी पुरुष के वचनों को सुनने के बाद भी उसका मन तिल मात्र अपने पति के चरणों से कहीं दूर नहीं जाता, उसी प्रकार से धनुष अपने स्थान से तिल मात्र हिला तक नहीं। सबने अपनी कीर्ति गंवा दी। जनक जी को बड़ा दुख हुआ। जनक जी उस सभा के मध्य में खड़े हुए, कहते हैं अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से खाली है। अगर मैं जानता कि ये धरती वीरों से खाली है तो कदापि ये प्रण नहीं लेता। अरे कीर्ति वर्ण्य करने योग्य है, हमारी जानकी सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी को अच्छा नहीं लगा। मैंने किसी को न्योता नहीं दिया था, सब हमारा प्रण सुन सुन करके इस सभा में उपस्थित हुए थे। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने सुना, अब तो लगा इनको क्रोध आने, धरती वीरों से खाली। अच्छा हो सकता है, चलो चुप रहो, भैया बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। जब कोई कुछ नहीं बोला, अंत में जब जनक जी ने दूसरी बात कह दी, जौ जनते बिन भट्ट भूमि भाई, तो पन कर होते ना हंसाई। अगर मैं जानता इस बात को तो कदापि अपना उपहास नहीं करवाता। अब तो लक्ष्मण जी को कहां सहन होने वाला। खड़े हो गए सभा के मध्य में। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रत पट फरकत नयन रिसौ है। लगे होंठ फड़फड़ाने, नेत्र मानो अंगारे बरसा रहे हो। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में खड़े हुए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते प्रभु, जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। प्रभु ये धनुष तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर आपका आदेश हो तो धनुष को तोड़ना तो दूर बताइए, मैं एक एक ऐसा कार्य करूंगा जो जनक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते प्रभु आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, मान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानो, कहु सुभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारो अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमिदारो भोरी, कांचे घट जिमिदारो भोरी, सकहु मेर मूलक जिम तोरी, सकहु मेर मूलक जिम तोरी, तव प्रताप महिमा भगवान, तव प्रताप महिमा भगवान, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जाने अस आयस होई, नाथ जाने अस आयस कौतुक करो बिलोकिय तोरौ छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनो। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में खड़े हो गए, कहे प्रभु आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ये धनुष तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रभु आपकी शपथ लेकर के कहता हूं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक गेंद को अपने हाथ में उठा लेता है, उस प्रकार से मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा लूं। जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छत्तक निकले होते हैं, बच्चे उन्हें रौंद डालते हैं, उस प्रकार से मैं सुमेर पर्वत को लाऊं और चूर्ण चूर्ण करके रख दूं। प्रभु जिस प्रकार से एक गेंद को खंड खंड एक छोटा सा बालक कर देता है, उस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड करके रख दूं। प्रभु ये धनुष तोड़ने की बात करते हैं, अगर आपका आदेश हो तो धनुष को खंड खंड तोड़ूं और 100 योजन तक दूर लेकर के जाऊं। प्रभु आपकी शपथ अगर इतना नहीं कर पाया तो आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी बोले, जनक जी सोचने का अच्छा बड़का भी बैठा है, छोटका ही बड़ा तेज है भाई, बस यही चाहता था। लेकिन विश्वामित्र जी को चिंता हो गई
कि छोटके खड़ा हो गया फिर बड़का का क्या होगा, कहीं तोड़ ही ना दे। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम अरे लक्ष्मण को बुलाओ। राम जी लक्ष्मण जी को इशारा किए नेत्रों से, कहते हैं लक्ष्मण इधर आइए। किस्सा नहीं रघुपति लखन निवारे, शयन है रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेता निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। भगवान राम ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया, यहाँ ये पास बैठिए। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, भाई आपने इतना सुंदर बोला, अरे जरा जनक जी का चेहरा तो देखो कैसा बन गया, लाल हो गया, देखो देखो। लक्ष्मण जी कहे, भैया आपके रहते हुए जनक जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अरे अगर आप एक बार कहते तो तोड़ भी देता। राम जी कहते तोड़ देते तो फिर मेरा क्या होता। भाई तोड़ना नहीं है, हम लोग यहाँ धनुष एक देखने आए हैं, धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी अरे थोड़ा जनक जी को सम्मान से बुला लेते, जनक जी के आगे जी पीछे जी लगा लेते। लक्ष्मण जी कहते, प्रभु आपके रहते हुए जनक जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अभी आप कहते हैं कि जी इनके सामने लगाओ। राम जी लक्ष्मण जी के पीठ पे थपथपाने लगे, कहा वाह भैया बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा बोले, ऐसा ही होना चाहिए था। विश्वामित्र जी बगल में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी कहे, सरकार आप आदेश करें तो जाके तोड़ भी दें। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं 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 तोड़ना नहीं है। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, जनक विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम उठिए, उठाऊ राम भंजहु भव चापा। अच्छा तोड़ना तो समझ में आता है, भंजना क्या है। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राम जी से, राम उठिए और भंजिए, अर्थात धनुष को खंड खंड करिए, ताकि बाद में अगर जनक जी चाहें कि जोड़वा दिया जाए तो जोड़वा ना सके, ऐसा तोड़िए।